फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज कॉर्नर। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आई हूं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। आज मैं आपके साथ अपने शिमला ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और मैं कुछ अपनी शिमला ट्रिप की खट्टी मीठी यादें भी आपके साथ शेयर करूंगी। शिमला उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। शिमला को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से ही जाना जाता है। शिमला में बहुत सारी खूबसूरत वादियां हैं जो आपका मन मोह लेंगी। आप चाहे यहाँ गर्मियों में आए चाहे सर्दियों में आए, हर सीजन में शिमला की खूबसूरती अलग ही अंदाज में नजर आएगी। यहाँ समर में आपको बहुत सारी ग्रीनरी और पानी के झरने नजर आएंगे, वहीं सर्दियों में चारों तरफ छाई हुई बर्फ की चादर भी नजर आएगी। इस स्थान में घूमने के लिए मार्च से जून का समय सबसे अच्छा और सही माना जाता है। शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब दिन के समय मौसम सुहावना होता है। इस दौरान मौसम में बर्फबारी, बर्फ की गतिविधियों का अनुभव करने और बर्फ से ढके हुए वातावरण देखने और बर्फ से खेलने का सही समय है। चंडीगढ़ से शिमला बाय रोड 112 किलोमीटर की दूरी पर है और तकरीबन 3.5 घंटे पहुंचने में लगते हैं। चंडीगढ़ से शिमला बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड भी जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत वादियां मिलेंगी, वहां आप अपनी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ से कालका और कालका से शिमला जाने के लिए ट्रेन बुक करनी पड़ेगी। आप चंडीगढ़ से बाय एयर भी बहुत जल्दी शिमला पहुंच सकते हैं। जब हम शिमला ट्रिप के लिए रवाना हुए तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे और हमने एक बड़ी गाड़ी बुक कर रखी थी। हमारा एडवेंचरस शिमला ट्रिप अब स्टार्ट होता है। हम रास्ते में बहुत ही फन करते जा रहे थे। जब हम चंडीगढ़ रोड्स की तरफ से जा रहे थे तो रास्ते में एक मित्रा का ढाबा पर रुके। वहाँ बहुत सारी पंजाबी मूवीज की शूटिंग होती है और हमने वहाँ पे लंच किया और शिमला के लिए फिर से रवाना हुए। जब रास्ते में पहाड़ शुरू हुए तो मौसम इतना ज्यादा खराब था कि रास्ते में पहाड़ों से खिसककर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे थे, जो कि रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। ऊपर से पहाड़ों के पत्थर गिर रहे थे। ये रास्ता पूरी अच्छी तरह से ब्लॉक हो रहा था। शिमला पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही आंधी तूफान इतना ज्यादा हो गया था कि हमें वहां पर एक ढाबे पर रुकना पड़ा और वहां पर हमने गरम गरम चाय पी। लेकिन हमें वहाँ के जो लोग थे वो हमें आगे जाने से मना कर रहे थे और बारिश इतनी हो रही थी कि बिजली कड़क रही थी। हम पीछे भी मुड़ नहीं सकते थे, बैक नहीं हो सकते थे, इसीलिए हमने आगे जाने का डिसाइड किया। तो लाइव स्नोफॉल देखने की जो एक्साइटमेंट थी, रात को हमने मैंने लाइव स्नोफॉल देखा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड भी थी कि हमें कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमें एक होटल मिला। जब हम मॉर्निंग उठे तो वाह क्या वो नज़ारा था। जब मेरे हस्बैंड ने विंडो को खोला तो बाहर जो मैंने स्नोफॉल देखी तो मैंने इतनी ज़्यादा मैं खुश हुई कि पूरा वाइट का वाइट क्या वो नज़ारा था, क्या सीन था, मुझे आज तक नहीं भूल रहा है। इतनी खुशी हुई देखकर भी। पहली बार मैंने इतनी बर्फ़, पूरे पेड़ थे जहाँ पे वो पूरे मतलब कि कह लो भी हर जगह बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही थी, कुछ भी नज़र नहीं आता। इसमें से बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ेदार सीन था वो। हमने झट से वहाँ रूम लेकर वहाँ पर अपना सामान रखकर हम फ्रेश हुए और हम घूमने के लिए माल रोड पर निकल पड़े। तो चलिए अब हम माल रोड के बारे में बात करते हैं। माल रोड द रिच के नीचे स्थित शिमला की एक ऐसी जगह है जो कई दुकानों, कैफे, रेस्तरां, पुस्तक की दुकानें और कई पर्यटकों के ठहरने की जगह है। अगर आप माल रोड घूमने आते हैं तो जहां की हर चीज को देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। माल रोड शिमला का केंद्र में स्थित है, जहां कई रेस्तरां, क्लब, बैंक, दुकानें, डाकघर, पर्यटन कार्यालय स्थित हैं। इस सड़क में आप शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को भी देख सकते हैं। माल रोड एक ऐसी जगह है जो शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों की भीड़ को अपनी ओर खींचती है।
अब हम शिमला की सबसे बेस्ट प्लेस की बात करेंगे, क्राइस्ट चर्च। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में स्थित क्राइस्ट चर्च उत्तर भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो शिमला की रिज मैदान में स्थित है। इसकी स्थापना 1857 में अंग्रेजों द्वारा इलाके में बड़े एंग्लिकन ब्रिटिश समुदाय की सेवा के लिए बनाया गया था। ये स्थान हिमाचल में स्थित सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। शिमला में स्थित यह भारत के ब्रिटिश शासन के लंबे समय तक चलने वाली विरासतों में से एक है। यदि आप शिमला आते हो तो आपको अपना कुछ समय यहाँ पर जरूर व्यतीत करना चाहिए। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इस शानदार संरचना में कुछ समय बिताना चाहिए। यहाँ आके आपकी आत्मा को बेहद शांति और सुकून मिलेगा। आप अपने आप को ईश्वर के करीब पाओगे। इस खूबसूरत क्राइस्ट चर्च की कर्नल J.T. वैल्यू ने 1844 में डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 9 सितंबर 1844 को कोलकाता के बिशप डैनियल विल्सन द्वारा रखी गई थी। द रिज हिमालय प्रदेश के शिमला में स्थित प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये स्थान सांस्कृतिक प्रोग्राम, मेलों और समारोहों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर समर फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से कई प्रकार की स्थानीय गतिविधियां भी होती हैं। यहाँ पर टूरिस्ट फोटो क्लिक करना बेहद पसंद करते हैं। द रिज शाम को प्राकृतिक सुंदरता और हवा का एक रोमांटिक संगम पेश करता है। द रिज शिमला में माल रोड से थोड़ी दूर है। क्राइस्ट चर्च और स्कैंडल पॉइंट इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। द रिज का सबसे प्रसिद्ध त्योहार समर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में कई प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, जैसे लोक नृत्य, भोजन उत्सव, फूलों के कार्यक्रम, आइस स्केटिंग उत्सव और हिमाचली फिल्म महोत्सव। आइस स्केटिंग प्रतियोगिता दिसंबर में शुरू होती है और फरवरी तक चलती है। द रिज शिमला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सांस्कृतिक केंद्र होने के अलावा यह शहर की जीवन रेखा के लिए 1 लाख गैलन पानी के भंडारण की क्षमता के साथ जलाशय में रखता है। द रिज के वाटर टैंक्स पूरे शहर में पानी सप्लाई करते हैं। यह पानी की टंकी चूने के मोर्टार के साथ 1880 के दशक में बनाई गई थी। शिमला में बरसात का मौसम एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। शिमला में अक्सर बारिश होती रहती है। इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है। बारिश में टूरिस्ट अक्सर द रिज पे घूमने के लिए जाते हैं और बारिश का भरपूर मज़ा लेते हैं। दौलत सिंह पार्क 8 मई 1961 से 22 नवंबर 1963 तक लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह वेस्टर्न कमांड आर्मी के प्रमुख थे। अप्रैल 1964 में राज्य सरकार ने दौलत सिंह की शिमला में दी गई सेवाओं की याद में पार्क बनाया था। इस पार्क की एंट्री फीस मात्र 5 रुपये है। इस पार्क के खुलने का समय गर्मियों में 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक और सर्दियों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। इस पार्क में आप हिमाचल प्रदेश की रिवायती ड्रेस पहनकर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। इस पार्क में आप पूरे शिमला को देख सकते हैं और शिमला के पहाड़ों का नज़ारा ले सकते हैं। सर्दियों में आप इस पार्क में बर्फ से खेलने का आनंद भी ले सकते हैं।
अब हम द फेमस जाखू मंदिर की बात करेंगे। जाखू मंदिर भगवान श्री राम के अन्यन भगत हनुमान को समर्पित हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र है। मंदिर परस्पर बहुत से बंदर रहते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में ही अब हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की भी स्थापित की गई है, जिसे आप शिमला में कहीं से भी देख सकते हो। इस मंदिर परिसर में बहुत से बंदर रहते हैं। ये जगह बर्फीली चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने जाखू मंदिर पर विश्राम किया था। बूटी के लिए जाते समय बजरंगबली ने शिमला की इस पहाड़ी पर विश्राम किया था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हनुमान अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उनके वानर साथियों ने यह समझकर कि बजरंगबली उनसे नाराज होकर अकेले ही गए हैं, उनका यहीं पहाड़ों पर वापस लौटने का इंतजार करते रहे। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी जहां बहुत ज्यादा संख्या में बानर पाए जाते हैं। ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी स्थापित है। पहाड़ी पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां आयोजित भी की गई हैं। जाखू रोपवे राजधानी शिमला का पहला रोपवे है। 2007 में यह बनना शुरू हुआ था। 10 साल के लंबे अंतराल के बाद रोपवे बनकर तैयार हुआ। स्विट्जरलैंड की तकनीक पर बनाए गए इस रोपवे के निर्माण पर जैक्सन कंपनी ने 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रोपवे का रोमांचित आनंद लेने के लिए सैलानियों को 550 रुपए खर्च करने होंगे। जाखू रोपवे पर आप पूरे शिमला का आनंद ले सकते हैं और आप हिमालय के पहाड़ों का नज़ारा भी ले सकते हैं। शिमला रेलवे स्टेशन भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले का एक रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का उद्घाटन 1903 में हुआ था। 1986-87 में स्टेशन का पूर्ण विकास किया गया था। 2 फीट चौड़ी नैरो गेज कालका शिमला रेलवे का निर्माण दिल्ली अंबाला कालका रेलवे कंपनी द्वारा किया गया और 1903 में यातायात के लिए खोल दिया गया। कालका से शिमला जाने के लिए हिमालय क्वीन, कालका शिमला पैसेंजर, शिमला कालका एक्सप्रेस, शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस, शिमला कालका पैसेंजर आदि कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं।
तारा देवी मंदिर दारिस से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तारा देवी मंदिर तराब पर्वत की मनोरम पहाड़ियों में शिमला के पश्चिमी तरफ स्थित 250 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर बुलंद पहाड़ों, देवदार के जंगलों और शिमला के शांत ग्रामीण इलाकों के लुभावने दृश्य प्रदान करता है। आप यहाँ पर अपनी आत्मा शांत करने के लिए यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। इस मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाती है और त्योहारों के मौसम यहाँ काफी भीड़ रहती है। वाइसरेगर लॉज शिमला के महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण है। इस लॉज की सुंदर इमारत ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित है, जो सन 1888 में पूरी की गई थी। इसे राष्ट्रपति निवास भी कहा जाने लगा। यह एक 6 मंजिला इमारत है जो हरे भरे बागानों और लॉन से घिरी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित यह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान था। यह हिमाचल के शिमला हिल्स में स्थित है, जो पूरी तरह प्रकृति से घिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है। इस भव्य इमारत का डिजाइन उस समय ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा किया गया था। देश का पहला अनुसंधान संगठन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी 1964 में यहाँ स्थापित किया गया था। कुफरी शिमला से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को बेहद ही आकर्षित करता है। कुफरी दरिस से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुफरी 2510 मीटर की ऊंचाई पर और हिमालय की तलहटी में स्थित है, तो प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए आदर्श जगह है। कुफरी जाने वाले पर्यटकों को कई शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस हिल स्टेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। शिमला में अच्छे से घूमने के बाद हमने सुबह मॉर्निंग उठकर ये डिसाइड किया कि हम कालका ट्रेन के लिए जाएंगे पहाड़ों के बीचों बीच घूमने के लिए, लेकिन हमारा बैड लक था कि बर्फ़ पड़ने की वजह से वो भी हमें मिस करना पड़ा, क्योंकि आगे काफ़ी रुकावटें आ रही थी। तो फिर हमारा ये मिस हुआ और इसके बाद हमने क्या किया कि हमने डिसाइड किया अब हम कुफरी में जाएंगे। हमारा तो कुफरी का जो है बड़ा ही मेमोरेबल मोमेंट है, मैं तो कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। वहाँ पर हमने कितना फ़न किया, कितना एंजॉय किया। और जब हम कुफरी जा रहे थे तो हम वहाँ पर पहुँचे तो वो जो रास्ते में देखने का सीन था वो मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे ही घूम रहा है कि जैसे हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया था उस चीज़ को कि सबसे पहले जब हम कुफरी पहुँचे तो हमें वहाँ पर काफ़ी ड्रेसेस थी जो पहनकर आप ऊपर जा सकते हो, ताकि कभी भी स्नोफॉल हो जाती थी एकदम से तो वो कपड़े पहनकर आप काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हो। तो हमने वो तो नहीं परचेज़ किए थे, हमने ऑलरेडी ही कपड़े इतने पहन रखे थे कि हमने वो ट्रैक सूट बिल्कुल भी नहीं लिए थे। और बाद में हमने बहुत मस्ती की, पिक्स क्लिक की, अपने मोमेंट्स कैप्चर किए और एक दूसरे पर बर्फ़ मारते रहे, बहुत ही मज़े किए हमने। और मुझे वो मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी कभी ऐसे बैठकर सोचती हूँ, अपनी पिक्स निकाल कर देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सामने सामने देख के ध्यान नाल देख के चलना। बांदर भी आ गया देखो। चार इधर तो फिर
ਇੱਥੇ ਜੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੁਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਸਮ ਫੀਲਿੰਗ। ਔਸਮ ਫੀਲਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹਲਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। चलो जी, ओके, बाय बाय करो जी सारे। बाय जी बाय। तो वहाँ पे कुफरी में एक चीज़ और बहुत बढ़िया थी कि रास्ते में याक थे और मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप याक पे बैठ सकते हो। उसका रेंट लगता था, पता नहीं कितना था, 100 या 50 रुपीज़ को समथिंग ऐसी था। तो वहाँ पे खरगोश भी थे, रैबिट्स भी आप पकड़ के पिक करवा सकते हो। तो मैंने वहाँ पे याक के ऊपर बैठ कर, मुझे उन्होंने कैप दिया और गन दी साथ में। तो मुझे लगा कि ये नकली याक है। मैं तो आराम से पहले बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो वो हिलने लगा। मैंने कहा है ये जो है याक है, ये तो असली लग रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को अपने पास खड़े कर लिया। मैंने कहा अगर कोई भाग गया कहीं तो मुझे गिरा देगा, आप मेरे साथ ही खड़े हो जाओ। मैं बैठ तो गई थी, लेकिन ठीक है, अभी 2 याक थे वहाँ पर। डर लग रहा था, पर मैं फिर भी बैठ कर पिक्स वगैरह करवा के वहाँ से निकल आई। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए यह एडवेंचर रिजॉर्ट बहुत ही बेस्ट प्लेस है। एडवेंचर रिजॉर्ट शिमला से 16.6 किलोमीटर और कुफरी से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर है। एडवेंचर रिजॉर्ट की एंट्री फीस 500 रुपये पर हेड है और एडवेंचर राइड लेने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप यहाँ बहुत ही एडवेंचर राइड जैसे गो कार्ट, जिप लाइन, ट्रैम्पोलाइन जैसी अलग अलग राइड का मज़ा ले सकते हैं।